बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। बेटा, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में है ना। नॉट अबाउट दी सेल, नॉट अबाउट एनी अदर चैप्टर। ये बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है ना। इस चैप्टर में मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जैसे जो हर चैप्टर में काम आएगी। पूरी बायोलॉजी में ये बातें तुम्हारी काम आएंगी। जैसे मैथ्स में 1 2 3 आना ज़रूरी है, प्लस माइनस आना ज़रूरी है, वो बेसिक है। ठीक है। फिजिक्स में तुम्हें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आने ज़रूरी है, वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। वैसे ही बायो में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, है ना। केमिस्ट्री में तुम्हारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, पीरियोडिक टेबल होती है, बेसिक है। वैसे ही बायो में भी कुछ बेसिक है। तो आज के लेक्चर में मैं तुम्हें सिर्फ उन बेसिक चीज़ों को टचअप करते हुए चलूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं, बायो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 720 में से 360 मार्क्स की तुम्हारी बायोलॉजी आती है, विच कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पोर्शन ऑफ द एग्जाम, है ना। 50% पोर्शन को कवर अप करती है बायोलॉजी। तो प्लीज़ बी फोकस्ड, है ना। बायोलॉजी अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत फोकस होकर पढ़ो, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। चलिए, तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। यार देखो, बेसिक क्यों बोलते हैं? हमारी जो लाइफ शुरू होती है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो घर है ये एक ब्रिक से बना। ठीक है, एक ब्रिक, एक सिंगल ब्रिक से ये पूरा घर बना। पहले ब्रिक से क्या बना? वॉल बना। ठीक है, वॉल से क्या बना? रूम बना। ठीक है, रूम से क्या बनी? पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी। पूरी की पूरी क्या बनी? बिल्डिंग बनी। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई इस पूरी बिल्डिंग की? ये जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई 6th फ्लोर की, है ना, इसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एक ब्रिक है। तो वैसे हमारी जो पूरी बॉडी है उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एक सेल है। तो अवर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमारी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है। फिर सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्टमक हो गया, हमारी आईज हो गई, हमारा माउथ हो गया, हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनते हैं? सेल से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आवर बॉडी इज फॉर्म। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? ठीक है। तो देखो कैसे होती है बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल होता है, सेल आपस में मिलते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। तो जितने भी स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, ये बेसिकली बने किससे? सेल से। हमारी बॉडी का कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा ऑर्गन है, वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो उसे कौन परफॉर्म करता है बच्चों? सेल परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एक सेल है। ठीक है, ये सेल है। सेल ने मिलकर क्या बनाया? एक टिश्यू बनाया। ठीक है, और ये टिश्यू कहाँ के थे? हमारे जीआईटी के, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। तो इन्होंने क्या बनाया? ये टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं। और ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, फिर तुम्हारा स्टमक हो गया। ठीक है, स्टमक के बाद तुम्हारा इंटेस्टाइन हो गया। ये पूरा हमारा क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल्स जो हैं हमारे, उन्हें कन्वर्ट करना है बहुत सिंपलर सब्सटेंस में। तो ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सेल। ठीक है, डाइजेशन कैसे होती है? सेल की मदद से। हमारे यहाँ पर सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, और ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक है, पैप्टिक सेल्स। वो क्या करते हैं? अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? इन बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को तोड़कर क्या करते हैं? छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। हम देखते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ सेल। हमारे पास क्या होती है? रेटिना होती है। रेटिना में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ठीक है, रॉड और कोन सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करके हमें देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन अगर तुम लोगे तो वो कैसे होता है? एक सेल की मदद से होता है। समझ में आ गया? दैट्स वाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी जो लाइफ शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? एक सिंगल सेल से शुरू हुई। हम पहले क्या थे? एक जाइगोट थे। क्या थे? जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, बड़ा होता है, एंड फाइनली क्या बनती है? हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है। हम एक सिंगल सेल जाइगोट थे, सिंगल सेल, एक सेल था हमारी बॉडी में खाली पहले। ठीक है, ये सेल आपस में डिवाइड हुए और क्या बनाई? पूरी की पूरी बॉडी बनाई। तो बॉडी स्टार्ट कहाँ से हुई? एक सिंगल
सेल से स्टार्ट हुई बेटा, तब जाकर हमारी पूरी बॉडी बनी, अब जो है हमारी बॉडी, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने सेल है, 13 ट्रिलियंस ऑफ सेल, कितने, 13 ट्रिलियंस ऑफ सेल, समझ रहे हो। तो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी चीज हो, उसे कौन बनाता है, कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल हो गया, सेल बेसिक है, स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। फिर क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब हम बार बार कहते हैं एक सेल, एक सेल, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज अ कंप्लीट सेल। एक कंप्लीट सेल होता क्या है, व्हाट इज अ कंप्लीट सेल, व्हाट इज अ कंप्लीट सेल। एक कंप्लीट सेल बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज अ कंप्लीट सेल। तो मैं कहता हूँ एक कंप्लीट सेल क्या होता है, जैसे तुम्हें पता है कि एक रूम क्या होता है, तुम कहोगे एक रूम वो होता है जिसके अंदर 4 दीवार हो और एक रूफ हो, 4 दीवार और एक रूफ हो, उसे हम क्या कह देते हैं, रूम कह देते हैं। तो वैसे ही मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ कि भैया एक सेल क्या होता है, तो तुम कहोगे कि सर सेल वो चीज होती है जिसके अंदर क्या हो, एक मेम्ब्रेन हो, क्या हो, मेम्ब्रेन हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हो, और उसके अंदर क्या भरा हो, बहुत सारा पानी भरा हो, और क्या हो, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, क्या हो, जेनेटिक मटेरियल। तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट सेल। तो व्हाट इज अ कंप्लीट सेल, एक कंप्लीट सेल क्या है, एक सेल के अंदर 3 चीजें होती हैं बेटा, एक सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर का लिक्विड एरिना जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, और क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए तुम्हारा, क्या होता है, डीएनए। अगर ये 3 चीज किसी चीज में प्रेजेंट है तो हम उसे एक सेल कहेंगे, अदरवाइज वो सेल कहलाने लायक नहीं है। अगर किसी जगह पर 4 दीवार और एक रूफ है, तब तो हम उसे रूम कहेंगे, अदरवाइज वो चीज रूम कहलाने के लायक नहीं है। अगर एक भी दीवार कम है या रूफ नहीं है तो रूम नहीं कहलाता, ठीक है। वैसे ही सेल क्या है, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म और डीएनए हो। अब बेटा एआईपीएमटी जो तुम्हारा मेडिकल का एग्जाम होता है, हाँ, तो जो ऑल इंडिया का प्री मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज अ सेल, है ना, और आंसर क्या था कि सेल इज प्रोटोप्लाज्म प्लस जेनेटिक मटेरियल, प्रोटोप्लाज्म प्लस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो बेटा ये हो गई तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है और प्लस डीएनए, इन दोनों को मिलाकर, साइटोप्लाज्म प्लस डीएनए, इन दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन प्लस का प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल, सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल। अब बेटा प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन हम क्या देते हैं, व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म, हम प्रोटोप्लाज्म किस चीज को कहते हैं, हाँ, हम प्रोटोप्लाज्म किस चीज को कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म मीन्स लिक्विड, प्रोटो, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एनीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एनीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, एनीथिंग, एनीथिंग इनसाइड द, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज, इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया। तो ये हो गई तुम्हारी प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन। ये 2014 एआईपीएमटी का क्वेश्चन था बच्चों। क्या था ये, 2014 एआईपीएमटी का क्वेश्चन, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का ये तुम्हारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज अ सेल। तो सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, एनीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो आर एच विटिकर साहब ने कहा, आर एच विटिकर साहब ने कहा कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ। नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, लेस देन अ कंप्लीट, कंप्लीट सेल इज नॉट एबल टू
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, अगर मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूंगा कि भैया एक चीज जो एक कमरे से कम है उसमें हम रह नहीं सकते, उसमें हम आसानी से रह नहीं सकते। ठीक है, वैसे ही कोई भी चीज अगर एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर से कम है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल वायरस, फॉर एग्जाम्पल वायरस, वायरस आर नॉट अ कंप्लीट सेल, वायरस आर नॉट अ कंप्लीट सेल। वाई वायरस आर नॉट अ कंप्लीट सेल? वायरस जो सेल का मेन क्राइटेरिया होता है उसे कंप्लीट नहीं करते। सबसे पहले मैंने बोला सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो वायरसेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, वायरसेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्या होती है, प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फिर मैंने बोला सेल के अंदर एक लिक्विड एरिना यानी साइटोप्लाज्म होना चाहिए। वायरसेस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, वायरसेस डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, क्या होता है, खाली जेनेटिक मटेरियल। तो इसने ना तो ये वाला क्राइटेरिया पूरा करा ना ये वाला क्राइटेरिया पूरा करा, इसके पास क्या है, खाली डीएनए। तो क्या हम इसे कंप्लीट सेल कहेंगे? आंसर इज बिग नो, नो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल। तो क्या अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, वायरसेस आर आउटसाइड, वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी। वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड द बॉडी, बट दे एक्ट एज अ लिविंग इनसाइड अवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये टेररिस्ट की तरीके से होते हैं, ये हमारे सेल्स पर आकर अटैक करते हैं और हमारे सेल्स की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं। कैसे? ये अपना प्रोटीन कोड बाहर छोड़ देते हैं यहाँ पर, और हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? मिक्स कर लेते हैं। और क्या करते हैं, हमारे सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। तो क्या है, वायरसेस आर, वायरसेस आर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग आउटसाइड दी बॉडी। वायरसेस जो है वो नॉन लिविंग है आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, सो वायरसेस आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ। वायरस अपनी खुद की लाइफ नहीं जी सकते, वायरस बॉडी के बाहर क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं बच्चों। वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। मैंने तुम्हें बताया एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो बेटा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये भी चीज डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। बेटा तुम्हें पता है जैसे हर बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक नक्शा तैयार करा जाता है, यानी उसका एक मैप तैयार करा जाता है, एक नक्शा तैयार करा जाता है कि भैया इस बिल्डिंग के अंदर 6 फ्लोर होंगे, ये इतने स्क्वायर फीट में बन के तैयार होगी, हर फ्लोर पे इतने रूम होंगे, है ना, हर रूम के अंदर एक एसी होगा, बेड होगा। ये पूरा का पूरा एक मैप पर क्या करते हैं हम, सारा लिखते हैं, मैप बनाया जाता है। उस मैप को इंजीनियर जो होता है वो रीड करता है, इंजीनियर क्या करता है, रीड करता है, और उस हिसाब से बिल्डिंग का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। वैसे ऊपर वाला जिसे हम भगवान कहते हैं, उस भगवान ने हमारी बॉडी में क्या डाला है, एक मैप डाला है। उस भगवान ने हमारी बॉडी में क्या डाला है, एक मैप डाला है। ठीक है, इस मैप का नाम है डीएनए, इस मैप का नाम है डीएनए। इसी को क्या कहते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के अंदर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आगे जाकर हमें डॉग बनना है, रैट बनना है, कैट बनना है, एलिफेंट बनना है, बैक्टीरिया बनना है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, बोलो, इस डीएनए के अंदर। हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर कैसा होगा, हमारा बोलने का तरीका कैसे होगा, हमारा सेक्स क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके ऊपर है, डीएनए के ऊपर। और हमारी बॉडी का इंजीनियर कौन है, सेल। ठीक है, तो क्या होता है, ये तुम्हारा सेल है और ये क्या है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल। सेल क्या करता है, इस जेनेटिक मटेरियल पे पड़ी हुई इंफॉर्मेशन, मतलब इस पे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पढ़ता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है, करेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। तो बेटा व्हाट इज अ डीएनए, वो डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, है ना, एंड इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, एक लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर है। डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अवर बॉडी। तो डीएनए इज बेसिकली अवर जेनेटिक मैप। ये क्या है, हमारा जेनेटिक मैप, जिसके अंदर हमारी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है। सो डीएनए इज अवर जेनेटिक मैप, डीएनए इज अवर जेनेटिक मैप। तो व्हाट इज डीएनए, इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which contains, which contains all the information of our body, all the
इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है, डीएनए बहुत बड़ा होता है। डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग। हमारे सेल के अंदर एक डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है, और हमारा एक सेल जो होता है वो इस डॉट के बराबर होता है। तो इस छोटे से डॉट में बहुत बड़ा डीएनए क्या करना है, बोलो, डालना है। तो कैसे डालेंगे बेटा, जैसे तुमने कभी पतंग उड़ाई होगी, पतंग बहुत दूर दूर चली जाती है, 2-2 3-3 किलोमीटर दूर चली जाती है, और उसका जो धागा होता है हम एक छोटी सी चरखी में, एक छोटी सी रील में क्या कर लेते हैं, कॉइल कर लेते हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे डीएनए की क्या करते हैं बेटा, कॉइलिंग करते हैं। क्या करते हैं, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। और डीएनए को जब हम कॉइल करते हैं तो पहले बनता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, और फिर फाइनली कॉइल होकर क्या बनता है, क्रोमोजोम। तो बेटा आज से भूलना मत कि क्रोमोजोम क्या होते हैं। क्रोमोजोम इज नथिंग, क्रोमोजोम इज क्रोमोजोम इज नथिंग, इज नथिंग, इट इज इट इज just a coiled form of DNA. It is just a coiled form of DNA. coiled form of DNA. क्रोमोजोम अलग से कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए की क्या है, एक कॉइल फॉर्म है बेटा। समझ में आया, तो क्रोमोजोम इज नथिंग, इट जस्ट अ कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया सेल क्या होता है, सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सेल के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि वायरसेस जो है वो एक कंप्लीट सेल नहीं है, और जो भी चीज़ एक कंप्लीट सेल नहीं है वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया वायरसेस मतलब जो सेल के अंदर कंटेंट होते हैं, क्या कंटेंट होता है, मेन डीएनए। डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अवर करेक्टर। हमारे अंदर क्या क्या करेक्टर होंगे उस सबकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए के अंदर होती है। सेल हमारे किसकी तरह काम करता है, इंजीनियर की तरह। वो क्या करता है, इस पे पड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उन्हें कन्वर्ट करता है किसमें, करेक्टर में। जिस तरीके से मैप को इंजीनियर किसमें कन्वर्ट करता है, बिल्डिंग में। समझ में आ गया। तो बेटा आगे देखो, अब ये जो क्रोमोजोम होते हैं, ये जो क्रोमोजोम होते हैं, ये पेयर भी हो सकते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा पेयर कंडीशन में, वैसे ये क्रोमोजोम कैसे हो सकते हैं, पेयर हो सकते हैं। या फिर ये कैसे हो सकते हैं बेटा, अनपेयर हो सकते हैं, यानी सिंगल हो सकते हैं। ठीक है, या तो हम सिंगल होते हैं या फिर हम, बोलो, किसी के साथ होते हैं। ठीक है, तो सिंगल या फिर पेयर्ड। ठीक है, अगर हमारे सेल के अंदर पेयर सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो हमें बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। बेटा ये बायो की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होगी, तो इस टर्म को आज से गार्ड बांध लेना। डिप्लॉइड क्या होता है, दो सेल्स विच हैव पेयर सेट ऑफ क्रोमोजोम आर नोन एज डिप्लॉइड। फिर उसके बाद बेटा बात करेंगे हम हेप्लॉइड, क्या होता है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड, दो सेल्स विच हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट। ठीक है, यानी अनपेयर्ड क्रोमोजोम, दो सेल्स विच हैव अनपेयर्ड क्रोमोजोम्स आर नोन एज हेप्लॉइड। तो जिनके पास बेटा पेयर सेट ऑफ क्रोमोजोम है, क्या है, पेयर सेट ऑफ क्रोमोजोम, उन्हें तो हम बोलेंगे डिप्लॉइड। और जिनके पास क्या है, अनपेयर सेट ऑफ क्रोमोजोम है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, हेप्लॉइड। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर का मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें हम बायो की और ज्यादा कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए।